ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आई एक वेरिएबल है, वाइल लूप है, जिसमें एक इफ लिखा गया है, वाइल लूप के बाहर में एक एल्स स्टेटमेंट दिख रहा है। जब हमने ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से ये पूछा था कि इसका आंसर क्या आएगा, तो मोस्टली लोगों ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है ए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि एल्स स्टेटमेंट के पहले इफ का होना ज़रूरी है। बट मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इसे रन किया तो इसका आंसर आ रहा है सी, इट मीन्स इट इज प्रिंटिंग 0 1 2। बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज में जो एल्स स्टेटमेंट होता है वो अकेले इफ के साथ नहीं, वाइल के साथ भी लिखा जा सकता है। जब हम लोग वाइल के साथ में एल्स लिखते हैं तो इस एल्स का मीनिंग होता है कि वाइल के अंदर यदि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो एल्स के पार्ट को रन करेगा। इन केस वाइल के अंदर वो किसी भी एक अटेम्प्ट के लिए भी रन करेगा तो वो इस एल्स के पार्ट को रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है कि i की वैल्यू 0 है, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में i लेस देन 5 चेक किया जो कि ट्रू है, और क्योंकि वो लूप के अंदर जा रहा है तो 100% वो इस एल्स को रन नहीं करेगा, जिसके कारण से लास्ट में ये 0 को प्रिंट नहीं करेगा। तो जब i की इनिशियल वैल्यू 0 थी और लेस देन 5 होने के कारण से वो ट्रू था, तो फाइनली i की पहली वैल्यू 0 प्रिंट होगी। फिर i प्लस इक्वल 1 एक स्पेशल असाइनमेंट है जिसका मतलब होता है i इक्वल टू i प्लस 1। ऐसा होने के कारण से i की नेक्स्ट वैल्यू 1 हो गई। इफ i इक्वल 3 मतलब i की वैल्यू को 3 से कंपेयर किया गया, इन केस वो इक्वल होता तो ब्रेक होने के कारण से वाइल लूप ब्रेक हो जाता। तो जब i की नेक्स्ट वैल्यू 1 हुई है तो वाइल के लिए वो फिर से ट्रू है। नेक्स्ट प्रिंट i 1 को प्रिंट करेगा तो 0 के साथ 1 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर इफ जो स्टेटमेंट है वंस अगेन फॉल्स है, तो यहाँ पर वो i की नेक्स्ट वैल्यू 2 लेस देन 5 चेक करेगा जो वंस अगेन ट्रू है, जिसके कारण से 2 प्रिंट होगा और i की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 3। और इफ i इक्वल 3 ट्रू हुआ, ब्रेक ने इस वाइल लूप को ब्रेक करके फाइनली बाहर आ गया, और ये एल्स वाइल ट्रू था पहले इसलिए ये एल्स को प्रिंट नहीं करेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा 0 1 2, जो कि है सी ऑप्शन। ओके देन, थैंक यू।